नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं और अब महंगाई दम निकाल रही है। लेकिन ये महंगाई नहीं है, लूट है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंडी में पड़ता है जब वास्ता, सब्जी के भाव से जमीन खिसक जाती है भैया, दिन दहाड़े पांव से। आज की हकीकत यही है। कोरोना महामारी में लोगों की आमदनी कम हो गई है, कितने ही लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में आसमान छूते दाल सब्जी के भाव ने आम आदमी की टेंशन और बढ़ा दी है। ऊपर से त्योहारों का टाइम है, ऐसे में रसोई का मैनेजमेंट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। 6 तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्याज लगभग 100 रुपए किलो, लहसुन लगभग 200 रुपए किलो, आलू लगभग 50 रुपए किलो, टमाटर लगभग 60 रुपए किलो, गोभी भी लगभग 50 रुपए किलो और अदरक 240 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों में ये कीमत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन महंगाई ने पूरे देश का दम निकाल दिया है। आपके शहर में सब्जियों का क्या भाव है, ये बताने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट तैयार की है। वो आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर यह रिपोर्ट तैयार की है। सब्जियों के दाम जो आसमान छू रहे हैं, आखिर जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, ये जानने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं एक रिटेल मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अक्सर जहां इस वक्त भीड़ लगी होती है वहां थोड़ा सूनापन है। जिस तरह से आपने देखा कि जो सब्जियों की क्वांटिटी है, फ्रूट्स की क्वांटिटी है, वो लिमिटेड है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई की मार खा रहे साधारण लोग भी हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने भी जो अपनी किश्तें हैं, जो सब्जियाँ मंगाने की क्वांटिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि डिमांड अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। फिलहाल सबसे ज़्यादा महंगा इस वक्त अगर कुछ बाजार में है तो वो है प्याज। यानी कि अगर बात की जाए तो प्याज के साथ साथ आलू और लहसुन, इन सभी के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिलहाल आपने जिस तरह से देखा कि ये जो एक पूरी दुकान है, आपने साफ साफ देखा कि किस तरह से जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा कम भाव ताव कर रहे हैं। कितने में आपको मिल रहा है? मैंने प्याज पता नहीं, मैंने पूछ क्या भाव है? 80, 90, 100। आलू रोजाना आलू 60 रुपए। रोजाना से कितना महंगा हो? बहुत महंगा, डबल हो गई प्याज तो। खाने में कुछ कमी कर रहे हैं? फिर क्या करेंगे, ना खाएंगे, क्या खा रहे हैं? कुछ कम खाए तो प्याज का ली हमने। आपने जैसे सुना कि प्याज इन्होंने खरीदी ही नहीं है। भैया आपके यहाँ पे क्या भाव है फिलहाल आलू, प्याज और लहसुन का? लहसुन 30 रुपए पाव, 40 रुपए पाव है, 2 क्वालिटी का है। कांदा 50, 60 और 80 रुपए तक लास्ट है, और आलू 50, 60 रुपए। पहले के मुकाबले मतलब थोड़ा बहुत जो महंगा हो गया है आपके यहाँ पे, लोग कितना कम खरीद रहे हैं या ज्यादा खरीद रहे हैं? अभी जो 1 किलो लेने वाला आधे किलो लेते हैं, आधा किलो लेने वाला पाव किलो लेते हैं, इससे कम होते जा रहा है। ये तो हो गई बात प्याज, आलू और लहसुन की। जैसा कि अब हरी सब्जियों की बात कराएंगे। जो हरी सब्जियां हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा जो महंगाई है वो बढ़ गई है मार्केट में। फ़िलहाल यहाँ पर फिर भी कहा जाएगा तो दूसरी जगहों से थोड़ी सी आराम है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। आगे बढ़ते हुए आपको मार्केट में और जगह पर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो अब कम खरीद रहे हैं या ज़्यादा खरीद रहे हैं। जैसा कि आपने देखा इस एक दुकान के अंदर आपको कम से कम 15 तरीके की अलग अलग सब्जियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर हरी सब्जियाँ हैं। इसके अलावा बेसिक जो आप रोज़मर्रा दोनों वक्त अपनी किचन में अपने खाने में शामिल करते हैं वो हर तरीके की सब्जी है, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि पहले के मुकाबले कितनी महंगी हो गई है सब्जी? बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। मतलब फिर भी एक अंदाजन पहले कितने की थी, अब कितनी मार पड़ रही है? अब पहले कितनी पैसे लेके आते थे सब्जी लेने के लिए? पहले 200 में बहुत हफ्ते भर की आ जाती थी, अभी वही 400 हो गई है। 400 यानी कि दुगना हो गई। दुगना हो गई। तो कुछ आपने खाने में कमी रखी है या फिर उसी तरीके से बरकरार? कमी करके क्या करना है? प्रोटीन युक्त खाने को सरकार बोल रही है अपने को, मगर सरकार सब्जी में कुछ कम कर रही है। तो सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे, कम करो। आपने सुना कि जो लोग हैं वो फिलहाल सरकार से ये चाहते हैं कि कम है। अब यहाँ जो दुकानदार हैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की सब्जियां हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास सब्जियों की, तो इन्हीं से पता लगाने की कोशिश करते हैं कितना आपके व्यापार में बदलाव आया है। अरे व्यापार में बहुत बदलाव है, महंगा हो गई भाजी, पब्लिक भी परेशान है, वो ले नहीं पा रहे हैं।
थोड़ी बहुत हरी सब्जियों का मुझे भाव बता दीजिए प्रति किलो के हिसाब से। लगभग सब सब्जी 80-100 रुपए किलो हो गई। 80 से 100 तो अभी लोग लेते हैं, कितना लेते हैं? वही 100 में 80% ले रहे हो, 20% लोग परेशान है, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ आधा किलो वहाँ पाव किलो ले रहे पर ले रहे। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने सब्जियां खानी कम नहीं की है, क्योंकि कोरोना का भी वक्त ऐसा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। लेकिन साफ आप जो देख सकते हैं वो बात ये है कि जो लोग 1 किलो या आधा किलो सब्जी लेते थे वो पाव किलो पर आ गए हैं। लोगों ने अपने खाने की जो दरें हैं उसे सीमित कर दिया है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनके भी हाथों में बहुत ही कम सामान आपको नजर आ रहा है। लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कम है हमेशा के मुकाबले। यहाँ पर एक महिला सब्जी बेच रही हैं। पहले के मुकाबले अपने अभी एक 500 की नोट दी है, इतना पहले देना पड़ता था? नहीं, अभी तो ज्यादा है ना। अच्छा, तो फिर भी कितना आपके इस पे मतलब घरेलू खर्चे पर भी इसका बजट कितना बिगड़ा है? बहुत ही बिगड़ा है। अभी जहाँ 100 का था वहाँ 200-300 हो गया ना। अभी आपने सुना जहाँ 100 रुपए की सब्जी लेने आते थे वहाँ 200-300 की सब्जी हो गई है। साथ ही साथ जो लोग हैं वो कम सब्जियां खरीद रहे हैं। 50-60 रुपए आधा किलो की सब्जी दुकानदारों को पड़ रही है, यानी कि जो मुख्य रूप से ग्राहक खरीदते हैं उन्हें ये और थोड़ी महंगी मिलती है। जो दुकानदार हैं उनकी भी बचत नहीं हो पा रही है। खैर, इस बार बात की जाए सरकार से एक निराशा ना सिर्फ लोगों के बीच में है बल्कि साथ ही साथ जो खरीदार हैं, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनमें भी एक नाराजगी सरकार को लेकर, इस महंगाई को लेकर दिख रही है। क्योंकि अब कोरोना के वक्त में ऑलरेडी 6 से 7 महीने लॉकडाउन और लोगों की कम भीड़ थी, और जब से अब ये लॉकडाउन अनलॉक में बदला है लोग आ जरूर रहे हैं, लेकिन मार्केट पर इस महंगाई का काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई का क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है और दीपावली बहुत करीब है। अब इन तमाम चीजों में छठ भी आने वाला है, यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है। लेकिन इन त्योहारों के पर्व में अब सब्जियां लोगों के जेब पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सब्जियों के दाम जो बढ़ेंगे वो अभी कंट्रोल नहीं। खासकर आलू और प्याज जो कि 12 मास चलते हैं, हर कोई चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई खाना पसंद करता है। खासकर प्याज की बात करें तो प्याज की कड़वाहट यानी महंगाई इतनी हो गई है कि अब काटने से नहीं खरीदने से लोगों के आंख में से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ पे अब देखेंगे कि दुकानों पे यहाँ पर पहले जो प्याज भरा होता था अब टोकरियां आधी से भी कम है। तो आपसे बात करेंगे गुप्ता जी कि प्याज पहले कितना मंगाते थे, अब कितना मंगा रहे हैं आप बेचने के लिए? पहले तो सर प्याज काफी ले आते थे क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा नहीं था। अब ये 2-4-10 दिन से, हफ्ता करीब हो गया 10 दिन से, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं और हो सकता है कि प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक भी चले जाएं और भी ऊपर हो सकता है प्राइस। बाकी और सब्जियों के कौन से महंगे हुए, कौन से सब्जी? बाकी सीजन के हिसाब से अब कैप्सिकम वगैरह पहले सस्ती थी, 100 रुपए किलो के आसपास थी, 80-100 थी, अब 160 हो चुकी है। बीन्स वगैरह थोड़ा पहले डाउन था, अब ये भी तेज हो चुका है काफी। बीज भी देखें आप पहले बहुत रखते थे, अब देखने बस केवल एक टोकरी में लेके आए हैं। कस्टमर भी, उसकी भी जेब पे फर्क पड़ रहा है तो वो भी क्वांटिटी में कम खरीद रहा है। ये सब्जी कितना इधर क्वांटिटी कम ही आते हैं, लेकिन जरूरत थी? जरूरत तो ज़्यादा थी सर, लेकिन कम लिए, कहा कि 90 रुपये धनिया पाव चल रहा है। चलिए 7 रुपये। तो ये दर्द है लोगों का, जो दर्द अब फूट के निकल रहा है। जो एक तरफ पहले 1 किलो 2 किलो लेके जाते थे, अब केवल 250 ग्राम या फिर 100 ग्राम से ही काम चला रहे हैं। लेकिन अभी भी हम कहें तो हालात सुधरने वाले हैं। ऐसे सरकार की तरफ से कहना है कि महंगाई लगातार अभी बढ़ रही है, क्योंकि इस पे अभी भी जो पीछे से पैदावार है वो पैदावार में कुछ कमी आई है, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें गलती इन आम जनता की क्या है, जो लगातार टैक्स भी पे कर रहा है, लॉकडाउन में साथ भी दे रहा है, हर तरफ काम भी कर रहा है, तो आखिर उसकी जेब और उसकी आंख से आंसू क्यों निकले? कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लखनऊ में सब्जी के भाव को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है और गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है, देखिए। जनता इन दिनों तिहरी मार से परेशान है।
जहां कानून व्यवस्था को लेकर के इन दिनों हालात उत्तर प्रदेश के खराब हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के हालात खराब हैं, वहीं अब महंगाई ने भी उत्तर प्रदेश की जनता की कमर तोड़ दी है। तो हम गोमती नगर सब्जी मंडी पर आए हुए हैं और आज का हम रेट आपको बताते हैं, जिसे सुनकर के शायद आपको आश्चर्य होगा। लेकिन सबसे पहले मैं दुकानदार के पास चलता हूं और आज का मार्केट क्या है, किस रेट पर आलू बिक रही है, किस रेट पर प्याज बिक रहा है, ये सभी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका और आज का जो रेट है, नई आलू, पुरानी आलू, टमाटर, प्याज किस रेट पे बिक रहा है? आलू इसमें 40 रुपए किलो बिक रहा है और नई आलू 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो। और प्याज वगैरह? प्याज का रेट बढ़ रहा है। टमाटर वगैरह, मिर्ची वगैरह, लहसुन वगैरह? टमाटर 60 रुपए किलो, 55 रुपए किलो ऐसे, और लहसुन 50 रुपये पाव, 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ऐसे बिकता है। कुछ कस्टमर्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस रेट पे इन्होंने आलू प्याज वगैरह खरीदा है, किस रेट पे इनको जानकारी यहाँ पर मिली है। आप भी सब्जियां खरीद रहे हैं, जानकारी हुई किस रेट पे आलू वगैरह मिल रहा है यहाँ पे? हाँ सर, मिले। क्या लग रहा है, सब्जी के रेट कैसे हैं? बढ़ा हुआ है सर। तो पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में कितना अंतर है? खरीद रहे हैं आप? हाँ, महंगा तो बिक ही रहा है, अभी कह रहे हैं और महंगा होगा। बिल्कुल, देख सकते हैं कि जो पहले ज़्यादा खरीदारी होती थी उसको कम किया जाता है। पहले जो 1 किलो टमाटर लिया जाता था वो घट करके आधा किलो हो जाता है, जो 1 किलो 2 किलो प्याज लिया जाता था वो घट करके 1 किलो हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को सब्जियां तो ज़रूर खानी है, उसको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। जाहिर है कि अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो उसी हिसाब से अपने घर के बजट को, अपने किचन को एडजस्ट भी किया जाता है। कैसा है रेट आज का मार्केट का? मार्केट का रेट अभी स्टेबल चल रहा है। रेट ज़्यादा है, कम होना चाहिए, लेकिन स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है। नवरात्र की वजह से मुझे लगता है, चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नवरात्र के बाद क्या आपको लगता है कुछ रेट्स में कुछ इंक्रीज हो सकता है? क्योंकि प्याज के रेट, प्याज वगैरह तो ज़्यादा नवरात्र में लोग यूज़ नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल रेट नीचे आने चाहिए। कितना % आप बढ़ोतरी हुई है सब्जी में लगता है? सब्जी समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 50% की बढ़ोतरी। तो एडजस्ट कैसे करते हैं अपने किचन को, अपने बजट को? नेचुरली जब चीज़ महंगी हो जाती है उसको कम यूज़ करते हैं, फिर हम उसका यूजेस कम हो जाता है, थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, ये होता है। बिल्कुल, क्योंकि बजट वही है, इंसान की सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है और उसी तरह से ही लोग एडजस्ट भी करते हैं। यानी जो चीज़ें वो 1 किलो खरीदते थे वो अब आधा किलो खरीद रहे हैं, जो आधा किलो खरीदते थे वो 1 पाव खरीद रहे हैं और जो 1 पाव खरीद रहे थे उसको 100 ग्राम लिया जा रहा है। जाहिर है कि एक बार फिर से महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और उसको किसी न किसी तरह से आम जनता अपने ही बजट में एडजस्ट कर रही है। कैमरामैन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। इस समय जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्याज है और गाजियाबाद में इसकी कीमत 80 रुपये किलो तक मंडी में पहुंच गई है। जी हाँ, मैं इस समय गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में थोक सब्जी मंडी में मौजूद हूं और हम आपको सब्जियों के दाम बता रहे हैं। कोरोना काल है और उस बीच त्योहारी सीजन है, लेकिन आम आदमी की जेब जो है उस पर भारी असर इस समय पड़ गया है। सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। प्याज की तस्वीरें दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मंडी में ये 80 रुपये किलो बिक रहा है, तो आप सोचिए रिटेल में ये 100 रुपये या उससे भी ज़्यादा रुपये प्रति किलो बिक रहा होगा। न सिर्फ प्याज बल्कि दूसरी सब्जियां भी इस समय लगातार रुला रही हैं। अब इधर आलू की बात कर लेते हैं, जो 40 से 50 रुपये किलो के बीच क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। और जो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए वो ज़्यादातर या तो रेट पूछ कर चले जाते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ज़्यादा जो सब्जियां हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। और आलू वो है जो हर सब्जी में इस्तेमाल होता है। गृहिणी भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, रेट सब्जियों के जो बढ़े हैं घरेलू बजट पे कितना असर पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, मन ही नहीं करता कि सब्जी बनाएं। जी, एक तो नवरात्र हैं, फिर दिवाली का त्योहार आना है, ऊपर से कोरोना काल है। मजबूरी है, लेनी पड़ रही है, क्या करें जी, लेना तो है ही सब्जी। सीधे शब्दों में पूछूं, क्या किचन चल पा रही है इस समय? किचन चल पा रही है, मगर मैनेज करके चल पा रही है। ये नहीं है कि हम ज्यादा आलू ले लें, वो वाला हिसाब नहीं है। यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर इस सबको मैं सीधे शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो जो लोग 2 किलो आलू लेते थे वो 1 किलो या फिर कई लोग ऐसे हैं जो आधा किलो आलू ही ले रहे हैं। अब उधर मैं आपको लेकर चलता हूं हरी सब्जियों की तरफ। यहाँ पर तमाम सब्जियों को दिखाते हुए सबसे पहले उधर शिमला मिर्च की बात कर लेते हैं। शिमला मिर्च इस समय गाजियाबाद में सब्जी मंडी में 100 रुपये किलो है। अब सोचिए, जब 100 रुपये किलो यहाँ बिक रही है तो आपके घर के पास वाली जो रिटेल शॉप है सब्जी की, उस पर कितने रुपए किलो बिकेगी। इसी तरह से जो गोभी के दाम हैं अगर उसकी बात करें तो उसमें 40 से 50% का इजाफा हो गया है। बैंगन के दामों में भी इजाफा हुआ है। खीरा भी काफ़ी इस समय महंगा बिक रहा है। और सब्जियों की तरफ आपको लेकर चलते हैं, इधर आइए। ये देखिए, ये घिया है
इसके दाम भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो विक्रेता हैं उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर, प्याज के तो आप थोक विक्रेता हैं, 80 रुपए किलो यहाँ है, तो घर के पास तो अगर मैं खरीदूंगा, अपने कोई आसपास से कोई बेचने आएगा या पास की दुकान से, तो कितने रुपए किलो मिलेगा? प्याज अब से 8 दिन पहले ये जी 8 दिन पहले 50 रुपए किलो 40 किलो प्याज बिक रही थी जी। जो प्याज 1200 रुपए मन की आ रही थी, आज 2700-2800 रुपए मन का उसका थोक का रेट है जी। तो 80 रुपए किलो से नीचे तो पड़ता ही नहीं है बेचने वाले को जी। जो परचून में थोड़ा ले जाते हैं, यहाँ से 20 किलो 10 किलो ले जाकर जो ठेलियों पे बेचते हैं जी। वो तो 90 रुपए 100 रुपए बेचेंगे, क्योंकि जब 80 रुपए किलो ले जाएंगे तो 100 रुपए तो उन्हें बेचना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी दाम कम होने वाले नहीं है। सभी सब्जियां हमने आपको दिखाई, लेकिन टमाटर की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, ये जो टमाटर है ये मंडी में 50 रुपए किलो बिक रहा है। अब आप सोचिए कि आपके घर के पास वाली दुकान पर कितने रुपए किलो बिकेगा? करीब 60 से 70 रुपए किलो आपको ये आपके घर के पास वाली दुकान पर मिलेगा। कोरोना काल है, लोगों के सामने आर्थिक संकट है और मंडी का हाल आप देखिए कि ज़्यादा भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। गाजियाबाद में एनसीआर का ये इलाका है, लोग घरों से मंडी तक आने में पहले ही थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जो दाम हैं उनमें इजाफा हो रहा है सब्जियों के, तो कहीं ना कहीं उनको जो किचन का बजट है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आने वाला वक्त, क्योंकि और बड़े त्योहारों का है। ऐसे में त्योहारी सीज़न में आम आदमी की थाली से जो हरी सब्जियां हैं और जो मुख्य सब्जियां हैं वो पूरी तरह से महंगाई ने गायब कर दी हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। यूपी के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर से महंगाई की रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सब्जी ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। त्योहारी सीजन सर पर है, ऐसे में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोजमर्रा के काम आने वाले आलू प्याज में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक सप्ताह में लगातार दामों में बढ़ोतरी होने पर इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह पहले क्या भाव थे, अब भाव? 30 रुपए किलो आलू था, आज 40 रुपए किलो है। प्याज था 30 रुपए 40 रुपए 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो, आज 60 रुपए किलो है। क्या ग्राहक आ रहे हैं बाजारों में? भीड़ कम आ रहे हैं ग्राहक, खाली पड़ी है मंडी सारी। ग्राहक क्या करेंगे? ग्राहक आज 2.5 किलो लेता है तो 150 रुपए का प्याज है, क्या लेगा? 100 रुपए का 2.5 किलो आलू है, क्या लेगा ग्राहक? 200-250 रुपए का आलू है तो सब्जी कहाँ से ले जाएगा वो? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं लालकोठी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, हालांकि लोगों की भीड़ यहाँ कम देखने को मिल रही है क्योंकि कह सकते हैं कि दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ त्योहारी सीजन है, ऐसे में ग्राहक है उनकी कमी साफ तौर पर मंडियों में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर।